उसमें गलती मेरी थी जो मैंने बाद में रियलाइज़ की। ये वर्क करेगा, और कुछ वर्क करे ना करे, ये फेस वॉश ज़रूर वर्क करेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम अक्षता है और मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके साथ अपने स्किन के बारे में बात करना चाहती हूँ। इवेंचुअली जब हम लोग टीनेजर में आते हैं, जब हम अपने 9th-10th क्लास को हिट करते हैं, तो उस टाइम हमारे स्किन में बहुत सारे, हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, राइट। तो उस दौरान मुझे सबसे ज़्यादा एक्ने जो होते हैं उसने परेशान किया। तो शुरू में जब एक्ने होते थे तो हम अपनी मम्मी के पास जाते थे और बोलते थे कि मम्मी ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बोलते कि दिस इज़ द एज, ये एज है तो इस एज में होता है, राइट। फिर उसके बाद क्या होता है, हम लोग 11th-12th क्रॉस करते हैं तो वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं और आपकी स्किन जो है वो हेल्दी हो जाती है। बट मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ। मेरा एक्ने जो 9th क्लास में एक बार शुरू हुआ, वो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन तक रहा। लाइक 9th, 10th, 11th, 12th, ग्रेजुएशन के 3 साल, पोस्ट ग्रेजुएशन के 2 साल। तो मुझे बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए एक्ने रहा है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस, सबसे पहले कॉन्फिडेंस चले जाता है। किसी से बात करने की हिम्मत नहीं होती, किसी के सामने जाने की हिम्मत नहीं होती, कुछ पहनने का मन नहीं करता। इवेंचुअली मैं बहुत ज़्यादा लीन थी, बहुत ज़्यादा पतली थी, तो उस वजह से भी बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम था, राइट। तो जब ये वाली एक्ने की जर्नी शुरू हुई तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको ट्रीट करने के लिए मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई मैंने प्रोडक्ट छोड़ा होगा जो मेरे नॉलेज में हो। और क्योंकि देखिए, इंटरनेट, यूट्यूब, रिव्यू सिस्टम कुछ इतना ज़्यादा नहीं था, राइट। फ़ोन्स भी नहीं होते थे हमारे पास। तो जो भी आप ऐड के थ्रू टीवी में देख के जो भी आपको समझ आता था कि हाँ ये इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है, आई ट्राइड एवरीथिंग। देखिए, सबसे बेसिक क्या होता है, सबसे बेसिक होता है फेस वॉश, राइट। हम लोग पहले सोप यूज़ करते थे, तो पहले लगा कि मे बी सोप की वजह से मेरे स्किन पर ये हो रहा है। वो छोड़ी, देन कोई फेस वॉश लेकर आए जो हमें लगा हाँ ये ट्रीट करेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मैं बोलूँगी कॉमन फेस वॉश जिसके लिए आप स्विच करते हैं वो है हिमालयन का, दैट नीम ग्रीन वाला फेस वॉश, राइट। उसको यूज़ किया तो उसने और ज़्यादा सिचुएशन को वर्स कर दिया, उसने और ज़्यादा दैट पस वाला जो पिंपल होता है वो आना शुरू हो गया। तो धीरे 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 बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट को यूज़ किया, फिर भी पोस्ट ग्रेजुएशन तक मेरे जो पिंपल्स थे वो हेयर एंड देयर इधर उधर होते थे। आई ट्राइड डॉक्टर्स, आई ट्राइड दी होम्योपैथी, होम्योपैथी टू। बट एक पॉइंट तक, जब तक यू आर टेकिंग दी मेडिसिन ना, तब तक वो चीज़ें काम करती है। और जब आप मेडिसिन या फिर आप वो चीज़ें लगाना बंद कर दो तो फिर वो तुरंत आपको उसी सिचुएशन में ले आती है। तो मेरे आई थिंक माई मदर वॉज गोइंग टू अ डरमैक। सबसे पहले जो मैं डरमैक के पास गई थी, तो मेरी मम्मी जा रही थी, तो मैंने वहाँ पर उन्हें दिखाया था, और उन्होंने मुझे एक फेस वॉश दिया था और एक उन्होंने मुझे क्रीम दी थी फॉर दी एक्ने एंड अ सनस्क्रीन, राइट। वो फेस वॉश मैंने एक तो वो पर्टिकुलरली उन्हीं के ही स्टोर पर मिलता था, वो मुझे अपने घर के आसपास नहीं मिलता था, तो मुझे ख़त्म हो जाए तो मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा, राइट। दूसरा, वो फेस वॉश अगर मैंने यूज़ करना बंद कर दिया तो वापस स्किन पे वापस वही एक्ने आने लगते हैं, वही दोबारा आ जाएंगे। तो इट वॉज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। सनस्क्रीन अच्छी थी, सनस्क्रीन अच्छी थी, वो मैंने यूज़ की जब तक वो रहा। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि ये नहीं लगा कि अरे इससे चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, बस फॉर अ टेम्पररी पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है वो, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद आई स्विच टू अ होम्योपैथी डॉक्टर, राइट। वो मेरी फ्रेंड के थ्रू रिकमेंडेशन में था, सो वो वहाँ से अपना ट्रीटमेंट करा दिए तो मैं भी वहाँ पे गई। इट वॉज ऑल्सो लाइक डिस्टेंस तो था, बट ये था कि होम्योपैथी है देन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ मैं वहाँ पे गई और उसने वर्क किया। सी, मैंने आई थिंक 3 to 4 मंथ वो कोर्स किया था और उसने वर्क किया था। बट उसमें मेरी एक गलती थी दैट बिफोर अ फंक्शन मैंने शायद एक फेशियल ले लिया था
और थोड़े बहुत एक्ने थे मेरे चीक्स पर, वो ट्रिगर हो गए और वो सारे में स्प्रेड हो गए, लाइक कंप्लीटली स्प्रेड हो गए। तो मतलब उसमें गलती मेरी थी जो मैंने बाद में रियलाइज़ की, राइट, बट मेरे को लगा कि शायद ये भी नहीं काम कर रहा है। और वहाँ पर भी यही था कि आपको बहुत सारी चीज़ें यूज़ करनी है, दवाई खानी है, देन अलग से क्रीम है, अलग से स्क्रब है, अलग से फेशियल का कुछ होता था। सो वो कंफर्टेबल नहीं होता था। देन उसके बाद क्या हुआ, जब सब जगहों पर आप घूम फिर लेते हैं ना, व्हेन यू लाइक हर एक ऑप्शन जो आपके पास नियर बाय अवेलेबल होता है, आप सब कुछ ट्राई कर लेते हैं, तब आप स्किन केयर पे आते हैं, आप होम रेमेडीज पर आते हैं। देन आई स्विच टू स्किन केयर, राइट। तब मैं स्किन केयर में आई कि अच्छा, पहले स्किन को समझना बहुत ज़रूरी है कि स्किन कैसी है, उस पर किस तरीके का प्रोडक्ट काम करेगा, वेदर के साथ कैसे स्किन चेंज होती है, और फिर आपको अपने प्रोडक्ट को कैसे चेंज करना है। सबसे पहले मैंने अपनी स्किन टाइप को रेक्टिफाई किया कि मेरी जो स्किन है वो ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन है, राइट। मेरे स्किन पर जैसे ही मेरे पीरियड्स आने वाले होंगे, उससे पहले मेरे स्किन पे एक दो तीन चार पिंपल्स आ ही जाते हैं, फिर वो धीरे से अपने आप सप्रेस हो जाते हैं। मैं उन पिंपल्स को हाथ भी ना लगाऊं ना, और जैसे वो जाएंगे वो अपना मार्क छोड़ कर जाते हैं। मतलब अभी तक हमने ये सुना था कि आप टच करोगे तो होगा, नहीं टच करूंगी ना तो भी मेरे स्किन पे वो मार्क रहेगा कि यहाँ पर पिंपल आया था, वो धीरे धीरे फेड होता है। ये मैं अपने स्किन को समझ कर बता रही हूँ कि मेरा जो स्किन टाइप है वो ऑयली है, प्लस एक्ने प्रोन है, सेंसिटिव भी है, राइट। सेंसिटिव भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो मैं नहीं लेयर कर सकती, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मैं नहीं कर सकती, राइट। विद टाइम मैंने अपना स्किन टाइप डिस्कवर किया। विद टाइम मैंने बहुत सारे फेस वॉश ट्राई किए, फ्रॉम हिमालयन, दैट नीम वाला, फिर हिमालयन का एक आता था वाइट कलर का, आई गेस लेमन कुछ करके उसका नाम था, वो वाइट ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें छोटे छोटे ग्रैनुअल्स होते हैं, ग्रीन एंड वाइट एंड समथिंग कलर्स के, राइट। तो वो वाला मैंने फेस वॉश यूज़ किया। देन आई स्विच टू क्लीन एंड क्लियर, लाइक सबसे ज़्यादा जिसका हाइप बना था कि आपके स्किन में से जो पिंपल्स है वो ऐसे साफ हो जाएंगे, ऐसे एकदम, मतलब एकदम ऐसे ट्रांजेक्शन होगी कि रात में पिंपल थे, लगाया रात में, सुबह में एकदम क्लियर, राइट। तो वो भी ट्राई किया। वो तो मैंने काफ़ी टाइम के लिए, क्योंकि आई वाज लाइक अरे बहुत कन्वीनियंट मार्केटिंग है, बहुत अच्छे से इसको ये वर्क करेगा, नहीं कर रहा था फिर भी लग रहा था ये वर्क तो ज़रूर करेगा, और कुछ वर्क करे ना करे ये फेस वॉश ज़रूर वर्क करेगा। द क्लीन एंड क्लियर वाला भी यूज़ किया। उसके बाद मैंने लैक्मे का यूज़ किया। देन पॉन्स, लाइक जो मेरे स्किन टाइप का भी नहीं था ना, आई स्विच टू दैट टू। पॉन्स का जो पिंक कलर का आता है या फिर चारकोल वाला आता है, वो भी यूज़ किया। तो इन सब जो हम मल्टीपल एक्सपेरिमेंट करते हैं, ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती, ज़्यादा पता नहीं था, तो उस वजह से स्किन बैरियर कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया। और उस चक्कर में क्या हुआ, एक तो पूरे स्किन पर टेक्सचर शुरू हो गया आना, राइट। अब मैं कुछ लगाऊं ना लगाऊं वो टेक्सचर ज़रूर रहेगा। सेकेंडली, बहुत ज़्यादा मतलब एक्ने के जो मार्क्स हैं ना वो दिखने लग गए, लाइक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए, क्योंकि अब मैं मल्टीपल प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, स्विच कर रही हूँ, तो एक्ने होते हैं, फिर वो जाएंगे तो मार्क छोड़ कर जाएंगे, तो वो एक्ने के मार्क होने शुरू हो गए। तो विद टाइम आई switched to different products. Then I discovered a स्किन केयर रूटीन जो मेरे स्किन के लिए मैच करता है, जो मेरे स्किन पर सूट करता है, एंड आई विल टॉक अबाउट दैट वन बाय वन। आई विल मेक अ वीडियो ऑफ फेस वॉशेस कि मैंने कौन कौन से फेस वॉश यूज़ किए थे, एंड एट द एंड क्या वर्क कर रहा है, और हाउ आई यूज़ देम, राइट। बिकॉज कैसे यूज़ कर रहे हो वो भी इम्पॉर्टेंट है। देन द मॉइस्चराइजर्स एंड द सीरम्स जो भी मैंने यूज़ किया, वट एवर वेदर के हिसाब से कैसे वो रेगुलेट होता है, कैसे वो चेंज होता है, सब कुछ डिस्कस करूँगी। क्या मेरे DIY थे जिसकी वजह से जो एक्ने मार्क्स थे वो फेड होने शुरू हो गए जल्दी, लाइक उनका स्पीडी फेडनेस शुरू हो गया, राइट। आई विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग इन अ सीरीज ऑफ स्किन केयर जर्नी। तो ये मेरी स्किन केयर जर्नी थी। आई एम
अटैचिंग सम फोटोज़, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ कहाँ से मैं होकर आई हूँ, कैसे कैसे मैंने अपने स्किन को रिकवर किया है, राइट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।